चलो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड पार्ट, वो है हाइपरबोलिक फंक्शन। प्रीवियस वाले सेक्शन में हम लोग ने डी मूविस थ्योरम और उसका 3 टाइप्स देखा था। मैंने बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि तुम लोग क्या नॉलेज गेन कर रहे हो, कितना कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो, कितना एग्जाम्पल्स सॉल्व कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 15 एग्जाम्पल सॉल्व करता है और तुम लोग को कुछ भी नहीं आता है, उसके जगह पे 5 एग्जाम्पल्स करो, मस्त होना चाहिए। हाइपरबोलिक फंक्शन, ये अगर हम लोग डिस्कशन चालू करेंगे तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूलाज के बारे में बातचीत करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ यूज टू है, लेकिन यहाँ पर नॉट जस्ट ट्रिगोनोमेट्रिक, हाइपरबोलिक भी इंट्रोड्यूस होने वाला है। तो हाइपरबोलिक इंट्रोड्यूस क्यों होता है, उसका एक सिंपल रीजन ये है कि हम लोग ने अभी तक रियल एंगल देखा है। रियल एंगल मतलब साइन 30, कॉस 60, tan 50, 60, कुछ भी रियल एंगल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। लेकिन इन केस अगर इमेजिनरी एंगल हुआ तो फिर क्या करना चाहिए। तो अगर इमेजिनरी एंगल आता है तो हम लोग को ना वहां पर हाइपरबोलिक का हेल्प लेना पड़ता है, और ये हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला ना इमेजिनरी एंगल के बारे में बात करने का। तो चलिए, सबसे पहला होता है साइन आई एक्स, नेक्स्ट आता है कॉस आई एक्स, देन देर इज tan ix। ये तो हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक वाले लोग, लेकिन हाइपरबोलिक भी हो सकता है साइन ix। मैं ये h को इसको कॉस बोलता हूं। दिस इज हाइपरबोलिक tan ix। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने तुम लोग को जो बोला है इमेजिनरी एंगल को कैसा पहला क्लियर करेंगे, इसके ऊपर बातचीत चालू है। जनरली क्या होता है, सब लोग फॉर्मूला फेंक के मारते हैं और लोग फॉर्मूला बाहर करके बॉडी बना लेते हैं। एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे ना उनको समझता ही नहीं कि वो क्या चल रहा है। तो मैं इसका फॉर्मूला, इसका आंसर नहीं बता रहा हूं, मैं पहला रूल्स बताता हूं। एक बार रूल्स तुमने लर्न किया ना, पक्का तुम लोग फॉर्मूला कभी भी यूटिलाइज कर सकते हो। सो रूल नंबर 1 एकदम सिंपल, एंगल से आई रिमूव करो। एंगल से आई रिमूव करो। नेक्स्ट मेंबर, अगर H नहीं है तो सामने वाले में लिखना पड़ता है। अगर H है तो सामने वाले में नहीं लिखने का। कितना सिंपल है, अगर H है तो क्यों लिखने का, लेकिन नहीं है तो लिखना पड़ता है। एंड लास्ट इज समथिंग स्पेशल, स्पेलिंग में आए। यस, स्पेलिंग में आए। अब ये क्या है मैं बता रहा हूं। पहला रूल नंबर 1 है एंगल से आई रिमूव करो। सेकंड है H का उल्टा काम, H है तो मत लिखो, नहीं है तो लिखना पड़ेगा। एंड स्पेलिंग में आए है। चलो डिस्कस करते हैं। एंगल से आई रिमूव करो, H नहीं है तो लिखना चाहिए। एंड फाइनली साइन के स्पेलिंग में आई है, इसके लिए यहां पर आ जाता है। कोई कंक्लूजन पे मत जाओ, ये पहली बार है। एंगल से आई रिमूव करो, हर टाइम फॉर्मूला ही सुनो, H नहीं है तो लिखना पड़ेगा। एंड कॉस के स्पेलिंग में आए नहीं होता है। बिफोर गोइंग टू tan, पहले ये बात समझ लो कि tan है ना वो साइन के जैसा बिहेव करता है। और रीजन क्या है तुम लोग को पता है, tan साइन के जैसा बिहेव करता है, उसका रीजन ये है कि tan के अंदर साइन आता है, सिंपल। तो यहां पर भी एंगल से आई रिमूव करो, H नहीं है तो लिखने का। एंड tan के स्पेलिंग में भले ही डायरेक्ट आई नहीं दिखता रहेगा, लेकिन tan इज मेड अप ऑफ साइन अपॉन कॉस, तो यहां पर आई आता है साइन की वजह से। तो tan का बिहेवियर साइन के जैसा होता है। कुछ आइडिया मिला रहेगा तो सेम बातचीत करते हैं। एंगल से आई रिमूव करने का, H है तो नहीं लिखने का, एंड स्पेलिंग में आई है। एक बार ये दिमाग में फिट हुआ ना तो तुम लोग खुद कर सकते हो। एंगल से आई रिमूव करो, H है तो मत लिखो, स्पेलिंग में आई नहीं है। एंगल से आई रिमूव करो, H है तो मत लिखो, tan साइन के जैसा बिहेव करता है तो आया। तो ऐसा फॉर्मूला बनता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। इमेजिनरी एंगल वाला पार्ट कंप्लीट होने के बाद मुझे साइन, कॉस एंड हाइपरबोलिक tan का फॉर्मूला बनाने का है। उससे पहले मैं तुम लोग को उसका ना ओरिजिन बताता हूँ, तो मजा आएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला दिया बाहर क्या, नहीं, शांति नहीं मिलेगा। हम लोग वापस एक बार देखते हैं। यूलर्स
यस, ये अपना खास आदमी है। ई रेस टू माइनस आई थीटा, यस, ये भी अपने को समझता है। अगर मैंने इनका एडिशन किया ई रेस टू आई थीटा प्लस ई रेस टू माइनस आई थीटा, तो ये देता है 2 cos थीटा। देयरफॉर मेरे पास cos थीटा का इंफॉर्मेशन आया, ई रेस टू आई थीटा माइनस ई रेस टू माइनस आई थीटा डिवाइड बाय 2। दिस इज फॉर cos थीटा, लेडीज एंड जेंटलमैन, cos थीटा। लेकिन एडिशन किया है तो cos थीटा मिला है, चलो सब्ट्रैक्शन करते हैं। ई रेस टू आई थीटा माइनस ई रेस टू माइनस आई थीटा, ये फर्स्ट में से सेकंड माइनस करोगे तो तुम लोग को 2i साइन थीटा मिलेगा, चेक कर सकते हो। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू ई रेस टू आई थीटा माइनस ई रेस टू माइनस आई थीटा डिवाइड बाय 2i है। यस, तो मेरे हिसाब से तुम लोग को ये साइन थीटा और cos थीटा समझा रहेगा। लेकिन बात ऐसा है कि मैंने ऊपर टाइटल में साइन थीटा और cos थीटा लिखा ही नहीं, मैंने हाइपरबोलिक फंक्शंस लिखा है, और वो कैसा मिलेगा इसके ऊपर बातचीत करने वाले हम लोग। तो क्या है, मैं इसमें ना थीटा के जगह पे ix लिखता हूं, इसमें और इसमें, फिर देखते हैं क्या फॉर्मूला आता है। अगर मैंने थीटा के जगह पे ix लिखा तो यह आएगा cos ix e raised to I of ix minus I of ix डिवाइड बाय 2। सॉरी, बीच में मैंने यहाँ पर मिस्टेक किया, बीच में प्लस है, सॉरी, प्लस है, सॉरी। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये आई स्क्वायर होगा, ये आई स्क्वायर होगा, एंड दिस इज समथिंग 2, तो ये cos। इमेजिनरी एंगल के बारे में क्या बातचीत हुआ था, एंगल से आई रिमूव करो, एच नहीं है तो लिखने का, एंड स्पेलिंग में आई नहीं है, तो ये जो दिख रहा है ना, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है cos का। cos, सो दिस इज समथिंग सिंपल। सपोज किसी को डाउट है, नहीं समझा है, अगेन पुट थीटा इक्वल टू आई एक्स इन साइन आई एक्स डिवाइड बाय 2i। आई स्क्वायर होगा ना, ये माइनस होगा, ये आई स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, डिवाइड बाय 2i है, एंड ये इमेजिनरी एंगल का मैंने बताया था, i एलिमिनेट करो, h लिखो, एंड स्पेलिंग में i है। ये दूसरे साइड में ट्रांसफर करो, डिनोमिनेटर में आई स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर, न्यूमरेटर से माइनस कॉमन लेता हूं, ये सब मिला के दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्या, शाइन। मेरे हिसाब से पिक्चर एकदम क्लियर है। यहाँ पर बोलते टाइम थोड़ा मैंने गलत, सॉरी, लिखते टाइम थोड़ा गलत लिखा था, लेकिन तुम लोग को समझता रहेगा कि इंटेंशन क्या है। ये थीटा के जगह पे आई एक्स लिखा है, दिस इज आई स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस होगा, एंड रिजल्ट तुम लोग के सामने। अगर हम लोग आगे जाएंगे तो मुझे हाइपरबोलिक टैन चाहिए, तो हाइपरबोलिक टैन ये कोई बड़ा चीज नहीं है। हाइपरबोलिक टैन अगर चाहिए तो इट इज साइन अपॉन कॉस। देखो, अगर ये साइन को अगर कॉस से डिवाइड किया तो खाली डिवाइड वाला 2 कैंसिल होगा और ये फॉर्मूला आएगा। तो हाइपरबोलिक टैन का तो तुम लोग छोड़ ही दो, साइन पता है, कॉस पता है, तो तुम लोग को हाइपरबोलिक टैन मिलने वाला है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि तुम लोग को ना ये प्रूफ बिल्कुल भी नहीं लगेगा। एक बात क्लियर कर लो, यहाँ पर जो डिस्कशन हो रहा है, ये डिस्कशन तुम लोग के भविष्य के लिए हो रहा है। डिटेल में बात कर रहे हैं कि ये कैसा बन कैसा रहा है। डायरेक्ट हम लोग को अगर फॉर्मूला दिया तो उतना अटैचमेंट नहीं होता है, इसके लिए मैंने तुम लोग को इसका प्रूफ बताया। तो मुझे क्या चाहिए तुम लोग से, इमेजिनरी एंगल वाला रूल, और ये 2 रेड वाला बॉक्सेस चाहिए, ये राइट साइड वाला साइन एक्स एंड कॉस एक्स चाहिए। इसमें भी स्मार्ट वर्क ऐसा है कि डबल मेहनत क्यों करने का। साइन एक्स प्रिपेयर किया है तो कॉस एक्स आएगा ना,
साइन एक्स में अगर माइनस के जगह पे प्लस लिखा तो कॉस एक्स आता है, सिंपल। तो ये तुम लोग का सेकंड पार्ट हुआ जिसमें इमेजिनरी, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट हुआ जिसमें इमेजिनरी एंड हाइपरबोलिक फंक्शन का डिस्कशन हुआ। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड पार्ट। इंट्रोडक्शन में थर्ड पार्ट का क्या जरूरत है, तो देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिगोनोमेट्रिक टू हाइपरबोलिक। इश्यू क्या है पता है, इतने दिन से मेहनत करने के बाद भी ट्रिगोनोमेट्रिक अपने हाथ में नहीं मिला है। इतना सारा फॉर्मूलाज, क्या क्या शॉर्टकट्स, क्या कुछ भी नहीं याद, कुछ भी याद नहीं है। तो अगर ट्रिगोनोमेट्रिक अपना पहले से रेडी नहीं है तो उसके उतना ही हाइपरबोलिक का और फॉर्मूलाज बाय ऐड करना कोई सेंस नहीं बनता है। सपोज लेट से ट्रिगोनोमेट्रिक का 40 फॉर्मूला है, 30 फॉर्मूला है, 20 फॉर्मूला है, 10 है, कुछ भी हो, उतना ही वापस हाइपरबोलिक का प्रिपरेशन करने का, जो पहला ही ट्रिगोनोमेट्रिक फिक्स नहीं उसका हाइपरबोलिक कैसा प्रिपेयर कर सकते हो। सो आई हैव वन ऑप्शन, तुम लोग हाइपरबोलिक का प्रिपेयर नहीं करने का, तो फिर हाइपरबोलिक हम लोग बना सकते हैं। कैसा पॉसिबल है, एक छोटा सा आइडिया है, जहां पर भी तुम लोग का ट्रिगोनोमेट्रिक आता है, साइन इंटू साइन या फिर साइन स्क्वायर, वहां पर है ना हम लोग साइन इंटू साइन या साइन स्क्वायर, वहां पर हम लोग चेंज द ओरिजिनल साइन, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक से हाइपरबोलिक में जा रहे हो, ठीक है, जाओ साइन के जगह पे साइन लिखो, कॉस के जगह पे कॉस लिखो, लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक से जब हाइपरबोलिक में जा रहे हो तो छोटा सा ऑब्जर्वेशन करने का है, इफ देर इज डबल साइन तो साइन चेंज करना चाहिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। इफ देर इज साइन स्क्वायर, साइन चेंज करना चाहिए। और ये मैं तुम लोग को एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। देखो सबसे पहला अगर मैं बोलूंगा फॉर्मूला नंबर 1, तो ट्रिगोनोमेट्रिक का फेवरेट फॉर्मूला लेके आओ, ट्रिगोनोमेट्रिक। अगर इसका मुझे हाइपरबोलिक चाहिए तो कर सकते ना, साइन स्क्वायर लिखो, कॉस स्क्वायर लिखो। क्या बातचीत हुआ अपना अभी जरा रिकॉल करो, डबल साइन आता है तो साइन चेंज, हाँ डबल साइन है साइन चेंज, डबल साइन है क्या, नो। तो जिधर डबल साइन है वहां पर साइन चेंज होगा, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाइपरबोलिक। तो मैं तुम लोग को फॉर्मूला बनाने का सिखा रहा हूं, बाय हार्ट नहीं करने का। नेक्स्ट देयर इज cos 2x cos square x minus sin square x. There is one more option, 1 minus 2 sin square x, ऐसा भी लिख सकते हो 2 cos square x minus 1। कोई ये सोचता है कि नहीं मुझे अभी इसको हाइपरबोलिक में लिखने का है, अरे लिख सकते हो, क्या बुरा है। हाइपरबोलिक लिखो पहला, हाइपरबोलिक। साइन के बारे में बाद में सोचते हैं, सब काम एट ए टाइम क्यों करने का। डबल साइन है साइन चेंज करो, डबल साइन है साइन चेंज करो, डबल साइन नहीं है जो भी है वही रहेगा। कितना सिंपल। चलो और एक लेते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स, सबको पता है हाइपरबोलिक में लिखते हैं, ये हाइपरबोलिक tan स्क्वायर एक्स, हाइपरबोलिक सेक स्क्वायर एक्स। डबल साइन है ना tan के अंदर, उसका साइन चेंज होगा। और एक फॉर्मूला लेते, एक बार तुम लोग को कॉन्फिडेंस मिला ना, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर है। चलिए हाइपरबोलिक का इसका वर्जन देखते हैं। हाइपरबोलिक पहला सब जगह पे साइन कॉस कॉस साइन लिखो। एंड क्या डिस्कशन हुआ था, डबल साइन आता है तो साइन चेंज करने का, इधर डबल साइन नहीं है, इधर डबल साइन नहीं है, तो जो भी ओरिजिनल साइन है वही रहेगा। और एक लोग बोलते रहेंगे और एक बोल के 50 फॉर्मूला ले रहा है, नहीं एक बार तुम लोग क्लियर कर दो। ये देखो यहाँ पर तुम लोग को पक्का समझ में आएगा, कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और हाइपरबोलिक चाहिए
चलिए बनाते हैं। हाइपरबोलिक डबल साइन है ना ऊपर, उसका साइन चेंज करो, सिंपल। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो अपना डिस्कशन है इंट्रोडक्शन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन, वो यहाँ तक खत्म नहीं हुआ है, और कुछ है जिसमें हम लोग इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस देखने वाले हैं, और फिर उसके बाद तुम लोग इसको फाइनलाइज कर सकते हो। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, यस। नंबर 4, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। इजी है, 3 फॉर्मूलाज है, 3 में से पहला 2 तो एक दूसरे के जैसा ही दिखता है। सबसे पहला आता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, लॉग है x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। हम लोग ये बाद में प्रूफ भी करने वाले। नेक्स्ट कॉश इनवर्स ऑफ एक्स है, खाली वो प्लस के जगह पे माइनस है, बाकी सब सेम। देर इज वन मोर एंड इट इज हाइपरबोलिक tan इनवर्स ऑफ x 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो इधर जाके हाइपरबोलिक का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। तो एक बार 1 मिनट में रिवाइज करते हैं। सबसे पहला इमेजिनरी एंगल था, फिर साइन कॉस हाइपरबोलिक tan था, फिर यहाँ पर आए हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक टू हाइपरबोलिक कैसा पॉसिबल है। तो मैंने बोला डबल साइन है, वहाँ पर साइन चेंज होगा। एंड देर इज इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स हाइपरबोलिक tan इनवर्स, ऐसा प्रोनाउंसिएशन होता है। सो प्लीज सब लोग कंप्लीट करो।